नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। लोकसभा चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अभिनेत्री जया प्रदा बीजेपी में शामिल होंगी। सूत्रों से यह खबर आ रही है कि थोड़ी देर में जया प्रदा बीजेपी ज्वाइन करेंगी। जया प्रदा समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन अब वो बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। खबर है कि बीजेपी रामपुर से जया प्रदा को टिकट दे सकती है। रामपुर से समाजवादी पार्टी ने आजम खान को मैदान में उतारा है। जया प्रदा और आजम खान की पुरानी अदावत रही है। ऐसे में अगर बीजेपी जया प्रदा को रामपुर से टिकट देती है तो रामपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जया प्रदा बीजेपी में शामिल हो सकती है। यह बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, यह खबर है कि जया प्रदा ज्वाइन करने जा रही है बीजेपी, लेकिन क्या उन्हें टिकट भी रामपुर से मिलेगा? इस पर कितनी पुख्ता खबर आपको मिल रही है? देखिए, अभी तक जो पार्टी के सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जया प्रदा की ज्वाइनिंग कराई ही इसलिए जा रही है ताकि उन्हें आजम खान के विरुद्ध रामपुर में उम्मीदवार बनाकर उतारा जाए। हालांकि निश्चित तौर पर वो फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति करती है, तो अब केंद्रीय चुनाव समिति के सामने इनके ज्वाइनिंग के बाद जब नाम जाएगा तब इंतजार रहेगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बात पर मुहर लगाते हैं। लेकिन पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनका इशारा इस तरफ से है कि जया प्रदा को इसी बात के लिए ज्वाइनिंग कराई जाइए। दूसरी बात, अमर सिंह को लेकर पार्टी इस बात में तय कर चुकी है कि उन्हें पार्टी की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। अमर सिंह जया प्रदा के बहुत करीबी हैं, राजनीतिक तौर पे उनके मेंटर माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कयास भी लग रहा था कि क्या अमर सिंह भी पार्टी की तरफ चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी ने साफ किया है कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन जया प्रदा निश्चित तौर पे आजम खान। देवेंद्र, एक बात बताइए कि जया प्रदा का बीजेपी में शामिल होना, इसके पीछे अमर सिंह का कितना हाथ है? निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा हाथ है। और आप देखें तो पिछले दिन अमर सिंह ने जब अपने गांव पे अपने पुश्तैनी घर को संघ के एक संगठन को दे दिया था लाइब्रेरी बनाने के लिए, तभी अंदाज़ा लगाया जाने लगा था कि अमर सिंह बीजेपी संगठन के अंदर कितना घुस चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने कई बार मुलाकात की, गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने कई बार मुलाकात की। इसके अलावा बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के लगातार वो संपर्क में थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि देर सवेर अमर सिंह के कहने पर जया प्रदा के भी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो सकती है। जया प्रदा का बीजेपी में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि अमर सिंह उनके राजनीतिक गुरु हैं और वो उनके लिए बैकिंग कर रहे थे, तो शायद उसके चलते देवेंद्र, आप पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक बात बताइए कि जया प्रदा कितनी जीत, मतलब जो दावेदार हैं रामपुर की, अगर उनको टिकट मिलता है तो जीत की कितने दावेदार रहेंगी? क्योंकि 2004-2009 में वो वहां से जीती थी, उसके बाद नहीं। और निश्चित तौर पे एक मजबूत दावेदार रहेंगी। और पार्टी के अंदर एक बहुत सीरियसली रीथिंक चल रहा था कि जो उनके मौजूदा सांसद हैं, क्या वो अभी के माहौल में उन्हें चुनाव लड़ाना ठीक रहेगा। इस बात पर रीथिंक तो था ही था कि उनका टिकट कट सकता है, और जब अगर कट सकता है तो फिर दूसरे कौन से मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। उसमें एक नाम था मुख्तार अब्बास नकवी का, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी अभी चुनाव प्रबंधन में लगे हुए हैं। तब पार्टी ने तय किया कि उन्हें लोकसभा का चुनाव ना लड़ाया जाए। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो था जया प्रदा का, उस बात को लेकर विचार किया गया कि वो हो सकती हैं जया प्रदा, अगर आजम खान को मजबूत चुनौती दे सकती हैं। और आजम खान और जया प्रदा, ये इन दोनों का राजनीतिक रिश्ता है। वो हमने देखा है किस प्रकार से एक पार्टी में रहते हुए भी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कैसे फप्तियां कसी थी। तमाम सार्वजनिक बयानबाजियां ऐसी होती थी जो एक दूसरे को गहरा चोट करते थे। तो ये सारी उनकी अदावत पुरानी रही है। शायद उसे बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी अगर उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जानकारी दी। हम आपके पास फिर लौटेंगे जब ये खबर पुख्ता हो जाएगी कि ज्वाइन कर रही हैं जया प्रदा, और साथ ही साथ ये भी खबर आएगी कि कब उन्हें टिकट मिलता है रामपुर से, जहां पर से आजम खान को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने।